वेलकम टू यूरोपडी। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं आर्टिकल 353, 354 एंड 355 को सिंपल लैंग्वेज में। ये आर्टिकल्स बताते हैं कि इमरजेंसी के टाइम यूनियन और स्टेट्स के पावर कैसे चेंज हो जाते हैं और यूनियन की स्टेट्स के प्रति क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है। तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप योर लॉ बॉडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 353 कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी चल रही होती है तब क्लॉज ए नॉर्मली स्टेट्स अपनी एग्जीक्यूटिव पावर खुद एक्सरसाइज करती है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान यूनियन गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है कि स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर कैसे यूज करेगी। क्लॉज बी कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, चाहे वो यूनियन लिस्ट में हो या ना हो, यानी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो तो भी पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकता है। इमरजेंसी के टाइम फेडरल बैलेंस टिल्ट हो जाता है सेंटर की तरफ। नेक्स्ट है प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर इमरजेंसी सिर्फ इंडिया के किसी एक पार्ट में लगी हो तब भी क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंडर यूनियन की डायरेक्शंस और क्लॉज बी के अंडर पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर दूसरे स्टेट्स तक भी एक्सटेंड हो सकती है अगर उन स्टेट्स की सिक्योरिटी पर भी थ्रेट हो उस अफेक्टेड एरिया से रिलेटेड एक्टिविटीज की वजह से। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 354। इसका क्लॉज 1 कहता है कि इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू ये डायरेक्ट कर सकता है कि आर्टिकल 268 से 279 एक्सेप्शन या मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होंगे। ये ऑर्डर उस फाइनेंशियल ईयर से आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता जिसमें इमरजेंसी खत्म होती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो इमरजेंसी के टाइम सेंटर को फाइनेंशियल मैटर्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना कंपलसरी है। यहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्रोल मेंटेन किया गया है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 355। ये बताता है कि यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हर स्टेट को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये इंश्योर करे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चले। ये था सिंपल explanation of Article 353, 354 and 355. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your law buddy for more such legal content. Thank you.